हेलो दोस्तों। वेलकम 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 बैक टू विन साइंस। तो हमने लास्ट क्लास तक जाना था कि वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, वेरिएशन किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स की लाइफ बचाते हैं। अब उसका हम एक छोटा सा रिकैप लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे आज के सफ़र में। आज का सफ़र बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आज हम रिप्रोडक्शन के बारे में ठीक से जानने वाले हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन, फोड़ दो। चलो लेट्स बिगिन, लेट्स गेट इनटू द लेक्चर। क्लास 10 सीबीएसई का हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, मतलब हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये चैप्टर है। अब हम जानेंगे कि वेरिएशंस क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए। देखो, वेरिएशंस हमारी जान बचाते हैं। वेरिएशन किस तरीके से जान बचाते हैं, देखो इसका एक सिंपल एक कंपैरिजन है। अगर हम वो कंपैरिजन समझ जाते हैं तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि किस तरीके से वेरिएशंस आदमी की या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जान बचाते हैं। देखो, आप लेपर्ड का एग्जांपल लो। लेपर्ड लेपर्ड आप लोगों को कहाँ कहाँ का लेना है? लेपर्ड आप लोगों को लेना है अमेज़न के जंगलों वाला। दूसरा लेपर्ड लेना है जो इंडिया में पाया जाता है, जो डेक्कन प्लेट्यू पे या फिर वेस्टर्न घाट्स पे पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स कहेंगे हम। और लेपर्ड वो भी ले लो जो आप लोगों को हिमालय में मिलेगा। इन तीनों में वेरिएशंस ही है जो हिमालय वाले लेपर्ड को उतने कोल्ड टेम्परेचर पे बचा के रखती है, और वेरिएशंस ही है जो इस लेपर्ड को, अमेज़न वाले लेपर्ड को खाना प्रोवाइड करती है। और ये वेरिएशंस आते हैं बिकॉज हमारा डीएनए या फिर हमारा डीएनए कॉपिंग मैकेनिज़्म, जो हमारा डीएनए कॉपी होता है, तो वो 100% रिलायबल नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, और ये रिलायबिलिटी नहीं होती। इसीलिए आ जाते हैं वेरिएशंस, और ये वेरिएशंस बेसिकली ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। ह्यूमंस में भी आप लोगों को वेरिएशन दिख जाएगा। जैसे कुछ ह्यूमंस होते हैं जो, जैसे एशियंस ले लो, एशियंस तो हम वी आर एशियंस, तो हम थोड़े ब्राउनिश होते हैं, और हमारी जो बॉडी है वो थोड़ी सी छोटी होती है हाइट में कंपेयर टू अफ्रीकन्स, और हमारा कलर ब्राउनिश होता है। अगर आपने कॉकेजन्स ले लिए या फिर यूरोपियंस ले लिए तो वो वाइट होते हैं, और वो थोड़े हेवी भी होते हैं। रशियंस ले लिए तो हेवी होते हैं। सो दीज आर वेरिएशंस दैट आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर्स से भी वेरिएशन आती है, और वेरिएशंस आती है कौन कौन से फैक्टर से? जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर से भी वेरिएशंस आती है। दिस वाज ऑल अबाउट वेरिएशन, और वेरिएशंस ही है जो हमारा सर्वाइवल इंश्योर करते हैं, सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ इंश्योर करते हैं। ओके, अब हम वेरिएशन तो समझ गए, लेकिन आप तो सर रिप्रोडक्शन पढ़ाने वाले थे, तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं वो जान लेते हैं। देखो, वी ह्यूमंस आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स इन आर बॉडी। इसलिए हमारे में दो जेंडर्स है, ये दो जेंडर्स है, मेल फीमेल। तो ऐसे दो जेंडर्स आते हैं। उन दो जेंडर्स में आप लोगों को दिख जाएगा कि अलग अलग जेंडर का अलग अलग काम है, लेकिन दिस इज़ बिकॉज वी आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। अब स्टार्टिंग में तो हम जानेंगे कि जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, जैसे अमीबा ले लिया या फिर प्लांट्स ले लिए, तो वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। तो सिंपल ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही जेंडर होता है, मतलब इनके अंदर माँ पापा सेपरेट नहीं होते, मतलब मम्मी पापा सेपरेट नहीं होते। इनके अंदर मम्मी भी एक ही होती है, पापा भी एक ही होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने में काबिल है। दिस इज़ वॉट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज सेशन। हिट द सब्सक्राइब बटन, हिट द लाइक बटन। यू गाइज आर वॉचिंग विन साइंस, थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। अब आप कहोगे सिंगल सर, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन कर लेगा? सर आप कुछ भी कह रहे हो, सिंगल ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोडक्शन कर लेते हैं? देखो, यही तो जानेंगे। सिंगल ऑर्गेनिजम्स भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। हाँ, सुनने में काफ़ी ज़्यादा अलग लगता है, लेकिन सिंगल ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। ये हमें कैसे पता चलेगा? सर एक एक्टिविटी दिखाओ, तो हम सस्ती एक्टिविटी कर लेंगे। सस्ती एक्टिविटी क्यों? बिकॉज सस्ती एक्टिविटीज़ ही हम कर सकते हैं। हमारे घर पे कहाँ पे लैब है? तो टेक अ टेस्ट ट्यूब, ऐड शुगर, ऐड वाटर, ऐड यीस्ट पाउडर, सील विद द कॉटन प्लग। ये कर लो, 2 घंटे के लिए छोड़ दो। आप लोगों को टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर पानी डालना है, शुगर डालना है,
ईस्ट पाउडर डालना है। अब ये ईस्ट पाउडर कहाँ पे मिलेगा? बेकरी में मिलेगा, तो वो डालना है और उसके बाद उसे वैसे ही छोड़ देना है कॉटन का प्लग लगा के। 2 घंटे बाद जब आप आओगे ना, तो वो जो टेस्ट ट्यूब है उसका कलर थोड़ा सा चेंज हुआ होगा और वो होगा थोड़ा सा येलोइश। अब ये येलो क्यों होता है? आप लोग क्या करोगे, माइक्रोस्कोप के अंदर उसका ड्रॉप लेकर देखोगे, तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब देखो ये प्यारी सी बच्ची है, ये प्यारा सा बच्चा है जो माइक्रोस्कोप के अंदर ये देख लेते हैं। तो ये ईस्ट होता है। ईस्ट इज़ अ फंगस, ओके। ईस्ट इज़ अ फंगस, सिंगल सेल्ड फंगस होता है ये, तो ये सिंगल होता है। तो इसके आप लोग देख पाओगे कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए। अगर आपने पानी देखा तो पानी के अंदर सिर्फ आप लोगों को ऐसा वाइट वाइट दिखेगा, लेकिन फिर आप पूछोगे कि सर ये कैसे आ गए, तो देखो इनके अंदर हुआ है रिप्रोडक्शन। सो दिस इज़ वेयर रिप्रोडक्शन कम्स इनटू प्ले। तो आप लोगों को यहाँ पे रिप्रोडक्शन दिख जाएगा। अरे ये तो सिंगल है, ये मैंने क्यों डाला है? बिकॉज दीज आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, लेकिन फिर भी ये रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, फिर इनके बच्चे कैसे होते हैं ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो बच्चे कई सारे मेथड्स से होते हैं, तो अब वो मेथड्स जानते हैं। द मोड बाय विच वेरियस ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर वो बॉडी डिज़ाइन अलग है तो उनका अलग, मतलब अलग अलग बॉडी डिज़ाइन के लिए अलग अलग होता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आप कहोगे हैं सर मोड्स भी होते हैं? जी हाँ, अलग अलग मोड्स के हिसाब से अलग अलग रिप्रोडक्शन होती है। अब देखो सिंगल सेल्ड या फिर सिंपल ऑर्गेनिजम्स के लिए आप लोगों को दिख जाएगा फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन। ऐसे 5-6 ही मेथड्स है जिनसे सिंगल सेल्ड या फिर सिंपल बॉडी डिज़ाइन वाले ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कर लेते हैं। इन सभी को हम मिला के कहते हैं असेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये असेक्सुअल मतलब क्या और ये सेक्सुअल क्या? देखो हर रिप्रोडक्शन के 2 मेथड्स हैं, एक जिसमें सिर्फ एक ही जेंडर इन्वॉल्व है और दूसरा जिसमें 2 जेंडर्स रिक्वायर्ड है। 2 जेंडर्स में 2 सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, तो दिस इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जिसमें एक भी सेक्स इन्वॉल्व नहीं होता तो उसे हम कहते हैं, या फिर एक भी जेंडर इन्वॉल्व नहीं होता उसे हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है इसलिए हम इसे कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके हम टाइप्स के बारे में अब ठीक से जानेंगे। सर आपने ईस्ट का तो बता दिया, ठीक है ईस्ट का, लेकिन सर हमें समझ में नहीं आया कि ईस्ट ऐसे इतने फास्ट कैसे बन गई उस इत्तू से पानी और ईस्ट, मतलब पानी और शुगर के सॉल्यूशन में। तो देखो फिजन किया ईस्ट ने क्या किया? फिजन किया। तो वो फिजन कैसे होता है? फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन और फिजन लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। बस सेल होता है, सेल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसके बाद सेल के अंदर ये देखो न्यूक्लियस, फिर ये जो न्यूक्लियस होता है तो वो कुछ इस तरीके से शेप ले लेता है, ऐसे यहाँ पे थोड़ा बड़ा, यहाँ पे एक बल्ज, उसके बाद ये बल्ज कुछ इस तरीके से हो जाती है, देख लो कुछ इस तरीके से, और उसके बाद ये अंत में जाके एक सेल यहाँ पे, एक सेल यहाँ पे, कुछ ऐसे टूट जाते हैं। दिस इज़ व्हाट फिजन इज़। फिजन मतलब टूटना। मैनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व्ड। मैनी बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोअन्स सिंपली स्प्लिट इनटू 2 इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। अब देखो इनके भी अलग अलग पैटर्न्स है भाई, इनके रिप्रोडक्शन के या फिर इनके फिजन के अलग अलग पैटर्न्स है बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन। अब कुछ प्रोटोजोन्स वगैरह होंगे तो ये यहाँ से कटेंगे, यहाँ से कटेंगे, यहाँ से कटेंगे, यहाँ से कटेंगे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स है वो एक ही डायरेक्शन में कटेंगे। वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं आओ जान लेते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ 2 सेल्स कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। अमीबा एक एग्जांपल है एनी प्लेन वाला। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स सच एज, हाँ देखो, लेकिन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शो समवॉट मोर ऑर्गेनाइजेशन इन देयर बॉडीज़। कुछ थोड़ा सा आगे वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन आता है, जैसे एक फ्लैजेला आ गया या फिर कुछ सिलियाज आ गए या फिर कुछ एक नया ऑर्गन आ गया, तो उनके अंदर देखो सच एज इज सीन इन लेशमेनिया। अब देखो लेशमेनिया नाम का
लेशमेनिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म है। इसका फिजन आप लोग देख सकते हो, ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया। मतलब इसने क्या किया, दो 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 फ्लैजेलास बना लिए, उसके बाद इसने बीच में से खुद को काट लिया और ये एक सेपरेट दो ऑर्गेनिजम्स ऐसे बना लेगा। सो दिस इज़ व्हाट अ लेशमेनिया डज विच कॉजेस काला। अब ये एक बैक्टीरिया है जो काला आजार भी आप लोगों को देता है। विच हैव अ विप लाइक स्ट्रक्चर ऑन द वन एंड ऑफ सेल। अब ये विप लाइक स्ट्रक्चर को हम फ्लैजेला कहते हैं। इन सच ऑर्गेनिजम्स बाइनरी फिजन ऑकर्स इन अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। तो आप लोगों को कोई भी लेशमेनिया ऊपर से कटता हुआ नहीं दिखेगा, नीचे से और एक प्लेन में कटता हुआ दिखेगा। देखो ऐसा एक प्लेन है, तो उस प्लेन में ही कटता हुआ आप लोगों को दिखेगा। दिस इज़ व्हाट दिस पैराग्राफ वॉज ट्राइंग टू टेल। अब देखो ये तो हो गया जब कंडीशंस बहुत फेवरेबल है, सब कुछ मजामा है। जब सब कुछ मजामा नहीं है, जब पानी की स्कैरसिटी है, तब क्या करेगा पांडु। देखो अमीबा ले लेते हैं, हमारा पांडु। अमीबा बहुत स्मार्ट है। जब समर का महीना होगा और खाने को कुछ नहीं होगा, तब ये क्या करेगा ना, खुद के अराउंड ऐसे एक शेल बना लेगा, शेल, और इस शेल के अंदर खुद को ऐसे ढक लेगा और खुद के छोटे 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 टुकड़े कर लेगा। अब ये छोटा छोटा जो सेल डिवीज़न है ये कर लेगा। जैसे ही इसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये बाहर का शेल टूट जाएगा और ऐसे हज़ारों लाखों अमीबास उस सिस्ट से बाहर निकलेंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ फिजन। अब और कौन कौन से करते हैं, देखो मलेरिया का जो पैरासाइट है ना, मलेरिया का पैरासाइट जिसका नाम प्लाज्मोडियम है, तो वो भी कुछ इस तरीके से रिप्रोड्यूस कर लेता है। बाहर वाला देखो ये सिस्ट हो गया और ये अंदर वाले बच्चे हो गए। ये सिस्ट जो है वो मिट्टी से बना हुआ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, या फिर कई बार ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी बना हुआ दिख जाएगा। डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स, और ये डॉटर सेल्स बाहर आ जाती है। अब ये हो गया हमारा फिजन। नाउ यू गाइज विल बी वॉचिंग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन किन में होता है, कैसे होता है। फ्रेगमेंट, यही नाम हमें बताता है कि टुकड़े हो रहे हैं। अब ये टुकड़े कैसे हो रहे हैं, फिजन वाले टुकड़े थोड़े अलग होते हैं, फ्रेगमेंटेशन वाले टुकड़े कम्प्लीटली अलग होते हैं। अब देखो ये कहाँ पे मिलता है, इन मल्टीसेलुलर। अब देखो हम ये पढ़ लेते हैं, उससे अच्छा मैं आप लोगों को ये डायग्राम दिखा दूँ। देखो ये एक मॉस है, मॉस। अब ये मॉस मतलब क्या, जो आपके रिवर साइड पे ग्रीन ग्रीन कलर का होता है वो, इसका नाम है स्पैगनम, स्पैगनम मॉस। अब ये स्पैगनम मॉस क्या करता है, देखो ये ऐसे स्ट्रैंड्स में होता है यूजुअली। ये स्ट्रैंड्स कुछ इस तरीके के होते हैं, ऐसे लंबे लंबे स्ट्रैंड्स। इन स्ट्रैंड्स के अंदर ये होता है, ऐसे स्ट्रैंड्स होते हैं इनके लंबे लंबे। तो ये लोग क्या करते हैं, खुद को यहाँ से तोड़ देते हैं, यहाँ से तोड़ देते हैं। अब ये जब सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे ना, तो ये खुद ब खुद एक और नया स्ट्रैंड बना लेंगे खुद का लंबा। दिस इज़ व्हाट फ्रेगमेंटेशन इज़। इनके फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे और ये फ्रेगमेंट्स आगे जाके एक सेपरेट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो आप पूछोगे कि सर क्या ये मरते हैं फिर, या फिर ये हम अमर है, अमर। तो देखो ये अमर है बेसिकली, दे नेवर डाई, दे जस्ट रिफ्रेश देमसेल्व्स। कितना क्रिएटिव आइडिया है। तो कुछ इस तरीके से होता है फ्रेगमेंटेशन। तो देखो दीज पीसेस और फ्रेगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स आगे जाके। और इसका एक एग्जांपल है, देखो स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेगमेंटेशन। अब देखो ये, अभी ये पैराग्राफ क्या कहना चाहता है वो मैं आप लोगों को फास्ट बता दूँ। दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अभी ये सिर्फ और सिर्फ स्पायरोगायरा जैसे बेसिक मॉसेस में ही पॉसिबल होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे हम लोग, इनमें ये पॉसिबल नहीं होता। तो खुद को काटना बंद करो। शायद ऐसे कहना होगा इनका मतलब। जो कुछ ही ऑर्गेनिजम्स है जो ये चीज़ शो करते हैं, और ये होता है बिकॉज दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड देमसेल्व्स सेल बाय सेल। हमारे में पूरा का पूरा टिश्यू हाथ में आ जाता है, उनके अंदर सिर्फ सेल्स आ जाती है हाथ में। सो दिस इज़ वाई इट इज़। तो देखो ये सेल बाय सेल डिवीजन होता है, इसलिए इनमें ये पॉसिबल है, हमारे में ये पॉसिबल नहीं है। हमारे अंदर या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर वी हैव
एंड वी ऑल्सो नीड अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म टू हैंडल आवर रिप्रोडक्शन। तो देखो ये पॉसिबल है बिकॉज इनके अंदर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे में ज़रूरत है एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म की। तो वो कैसा है हम जानेंगे आगे। अब यहाँ पे हो जाता है ख़त्म हमारा फ्रेगमेंटेशन। अगर आप छोटा लेक्चर देख रहे हो, बड़ा लेक्चर मेरे चैनल पे है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1, वो देख लो। रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब क्या? खुद को जनरेट करना एक बार फिर से। Many fully differentiated organisms have the ability to give rise to the new individual from their body parts. Wow! देखो कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर फुल्ली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स जो है, फुल्ली डिफरेंशिएटेड मतलब कम्प्लीटली अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो अपने ऑर्गन से एक नया एनिमल जनरेट कर सकते हैं। कितना अच्छा होता अगर ये ह्यूमंस में भी होता। तो मैं यहाँ से काट देता, एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता, उसे कहता जाके मुझे पानी ला, उसे कहता जाके मम्मी का काम कर, उसे जाके कहता कि ये लेक्चर रिकॉर्ड कर। लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। तो इनके अंदर एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि वो समहाउ कट मतलब कटे हुए या फिर टूटे हुए पीसेस से खुद को एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। डायग्राम देखो, ये प्लैनेरिया है। प्लैनेरिया नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, प्लैनेरिया। ये प्लाना और एक रिया, ऐसे दो लड़कियों के मिक्स से बनता है प्लैनेरिया। तो ये सॉरी अगर कोई रिया वगैरह देख रही है तो आई एम रियली सॉरी, बस ये ऐसा नाम ही ऐसा है, प्लैनेरिया। प्लाना देख रही है तो मत देखो भाई, आई मीन देखो बट एनीवेज। तो देखो आप प्लैनेरिया को देख सकते हो, ये पीसेस में कट जाता है, उसके बाद हेड के नीचे बॉडी आ जाती है, बॉडी के ऊपर हेड, नीचे जो टेल होती है वो आ जाती है, और जो टेल है उससे पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद हमें आ जाते हैं 3 प्लैनेरियाज, आप लोग देख सकते हो प्लैनेरियाज। अब देखो इनके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा and planaria can be cut into number of pieces and each piece will grow into a complete organism. This is known as regeneration. ये इसकी definition है। और ये regeneration is carried out by specialized cells। अब ये regeneration जो होता है ना, वो करने के लिए specialized cells होती है जो एक ऑर्गेनिज्म बनाने में काबिल है। These cells proliferate and make large number of cells. Proliferate मतलब फास्ट रिप्रोड्यूस करके क्या बनाती है, एक बाकी के जो बचे हुए सेल्स है वो बना लेती है। फ्रॉम द मास ऑफ द सेल डिफरेंशिएटेड अंडरगो चेंजेस एंड बिकम वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज। तो जो मास टूटा है, जो मास ऑफ सेल टूटा है, अब देखो ये टूटा है ना, तो ये बाकी के चीज़ों को रीजनरेट कर लेगा और उसके बाद एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है रीजनरेशन। अगर आप लोग अभी ये मुझे अनाउंसमेंट्स करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आप लोग छोटा लेक्चर देख रहे हो, पूरा लेक्चर मेरे चैनल पे है या फिर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल सकता है। सी दैट बडिंग। अब हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना बडिंग। बडिंग मतलब क्या? मेरा बडी, ये वाला बडी नहीं है, बडिंग मतलब बड़, बड़, बड़ जो फ्लावर को आती है। तो उसी तरीके से ये ऑर्गेनिज्म जो है ना, इस ऑर्गेनिज्म को भी एक छोटी सी बड़ आएगी और ये बड़ टूट के एक नया ऑर्गेनिज्म खुद ब खुद बन जाएगी। दिस इज़ व्हाट बडिंग इज़। अब आप कहोगे सर ऐसा भी होता है? जी हाँ दोस्तों, ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। तो देखो हाइड्रा नाम का ऑर्गेनिज्म है। अब मैं हाइड्रा के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा क्योंकि हाइड्रा आप लोगों को 2-2, 3-3 जगह पे, आगे जाके तो बहुत जगह पे दिख जाएगा। हाइड्रा एक लड़की जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है, देख लो ऐसा होता है वो। इसके 5 बाल होते हैं ऊपर, ऐसे 5 बाल, 5 बालों के बीच में एक होल होता है जिससे वो खाना खाता है। ओके, ये 5 जो बाल होते हैं उन्हें हम टेंटेकल्स कहते हैं और इन टेंटेकल्स की मदद से जो हाइड्रा है वो फ्लोट रहता है, वो खाना पकड़ता है और किसी चीज़ को भी पकड़ के रखता है। अब देखो इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसके पेट के नीचे ऐसे छोटा सा एक
बल्ब आ जाएगा, वो बल्ब एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बर्ड देखो एक सेपरेट हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये टूट के मम्मी से सेपरेट हो जाएगा और एक नई बच्ची हाइड्रा बन जाएगी। इसे हम डॉटर हाइड्रा भी कह देते हैं। कितना प्यारा नाम है, डॉटर हाइड्रा। देखो इन हाइड्रा बर्ड डेवलप्स इनटू, अब देखो यही मैंने बताया है, फुल्ली मैच्योर होने के बाद ये पेरेंट से सेपरेट होके इंडिपेंडेंट बेबी हाइड्रा बना लेते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्टोरी ऑफ हाइड्रा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा कंसेप्ट है। छोटा सा बच्चा प्रोड्यूस हो जाता है, दिस इज़ व्हाट इट इज़। अगर आप शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो, फिर से बता रहा हूँ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नेक्स्ट बड़े लेक्चर में आएगा, लेकिन अभी हम इसे पढ़ने वाले हैं। अगर आप शॉर्ट लेक्चर देख रहे हो, मेन लेक्चर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। सो ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब क्या? ट्रांसफ़र। प्रोपोगेशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब क्या? इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होना मतलब प्रोपोगेट होना। प्रोपोगेट मतलब यहाँ से वहाँ तक पहुँचना। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या? वेजिटेटिव मतलब क्या? वेजिटेटिव मतलब ग्रीन, या फिर वेजिटेशन किसी भी प्लांट का वेजिटेशन। अब देखो वेजिटेटिव मतलब किसी भी प्लांट का ग्रीन कलर का पार्ट, उसे हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, तो जिनके बच्चे लीफ से होते हैं, या फिर जिनके बच्चे रूट से होते हैं, या फिर जिनके बच्चे स्टेम से होते हैं, उन सभी को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में डाल देते हैं। आपने देखा होगा मम्मी ने जब घर पे पहली बार गुलाब का फूल लगाया होगा, गुलाब का पेड़ लगाया होगा, तो उसकी स्टेम लगाई होगी, स्टेम। जी हाँ, उसी तरीके से जो खेती में जो गन्ना उगाया जाता है, या फिर जिसे शुगर केन कहते हो, वो शुगर केन उगाया जाता है किससे? स्टेम की मदद से। उसी तरीके से आप लोगों को ब्रायोफाइलम नाम का एक पेड़ दिख जाएगा, जो अपने लीफ से एक नया ऑर्गेनिज्म को, मतलब एक नया प्लांट बना देते हैं। अब आप कहोगे हैं सर ऐसे भी होता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही होता है, और ऐसे होते आ रहा है बिकॉज दे हैव दिस कैपेबिलिटी। उनके पास ऐसे टिश्यूज़ है जो खुद की बॉडी को स्टेम से, या फिर लीफ से, या फिर रूट से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। देयर आर मेनी प्लांट्स in which parts like root, stem and leaves develop into new plant under appropriate conditions। हाँ, ये रूल है, उन्हें appropriate conditions देना चाहिए। अभी appropriate conditions क्या है? appropriate conditions जैसे उसे घर खाना दो, नहीं, उसे सिर्फ न्यूट्रिएंट्स दो, पानी दो, मॉइस्चर दो। ये सूखना नहीं चाहिए, अगर ये सूख गया तो नहीं ग्रो होगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब ये लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग क्या है वो भी हम जानेंगे, बस ये फिनिश करने दो। टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। अब देखो ये लेयरिंग ग्राफ्टिंग जो है वो एग्रीकल्चर पर्पजेस में काम आता है। अब ये एग्रीकल्चर पर्पस कौन सा है सर? आप मुझे सब कुछ आज बता ही दो। देखो एग्रीकल्चर पर्पस मतलब एक पूरे के पूरे फार्म में हम, अब जैसे मैंने शुगर केन का देखा है, पूरे के पूरे फार्म में छोटे छोटे शुगर केन के ग्राफ्ट्स लगाए जाते हैं। शुगर केन के आइज़ कहते हैं उसे, तो उन्हें ऐसे फार्म में लगाया जाता है और इनसे नया शुगर केन ग्रो होता है। ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग क्या होता है बता दूँ। आप क्या करोगे, एक समझो आपके पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा हेल्दी प्लांट है, लेकिन वो किसी वजह से रूट के कारण मर रहा है, तो आप क्या करोगे, एक उसकी ही फैमिली का एक क्लोज प्लांट लोगे, उसका स्टेम काटोगे, उसके ऊपर जो आपका नया प्लांट है उसे लगाओगे। उसके बाद आप लोग इसे मॉस में कवर करोगे, मॉस में कवर करोगे, और उसके बाद उसे टाइटली बांध दोगे किसी चीज़ से ताकि वो हिले ना। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये प्लांट रूट से मॉइस्चर लेना स्टार्ट कर देगा और अपना ग्रोथ जारी रखेगा। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, और अब हम वही देखने वाले हैं इमेजेस में। आर यू गाइज एक्साइटेड? देख लो, ये होता है ग्राफ्टिंग। देखो आपको जो प्लांट ज़िंदा रखना है वो आप ऐसे रूट के अंदर घुसा दोगे, देखो, उसके बाद इसे टाइटली बांध दोगे, देखो ऐसे टाइटली बांध दोगे, और ये टाइटली एक बार बांध दिया आपने, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये निकलेगा नहीं, और ये प्लांट जो है ऊपर वाला, तो वो ऊपर वाला प्लांट ऐसे ग्रो हो जाएगा
और नीचे वाला रूट वैसे रहेगा। दिस इज सो क्रिएटिव, और ये ह्यूमंस ने डिस्कवर किया था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखो ये रोज़ का स्टेम लगाया जाता है, शुगर केन का भी स्टेम लगाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से रिप्रोडक्शन होती है इनकी। दिस इज़ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। देखो ये डुप्लीकेट हुआ है स्लाइड। अब देखो, एक मिनट, शायद हमें ये जानने की ज़रूरत है। सीड्स, ओके, ये लास्ट वाला पैराग्राफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सच मेथड्स मेक also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seeds. आप लोगों को बनाना के अंदर सीड नहीं मिलेगा, कई सारे ऑरेंज के अंदर सीड नहीं मिलेगा, ग्रेप्स के अंदर सीड नहीं मिलेगा, तो ये रिप्रोडक्शन कैसे कर लेते हैं? स्टेम्स से, रूट से। जैस्मिन का तो फ्रूट भी नहीं दिखेगा, फिर भी ये कैसे कर लेते हैं? तो हम लोग लेते हैं सिंपली, उसे डाल देते हैं मिट्टी के अंदर और वो ग्रो होना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि जैसे मम्मी होगी वैसे बच्चा होगा, जैसे पापा होगे वैसे बच्चा होगा, जैसे उसका पेरेंट होगा एग्जैक्टली वैसा ही उसका बच्चा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे, अगर आप सोचें तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज इसके अंदर आप लोग कोई भी डीएनए कॉपिंग कर ही नहीं रहे हो, यहाँ पे सिर्फ एक ही जेंडर इन्वॉल्व है। बेसिकली ओवरऑल जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर एक एडवांटेज ये है कि कोई भी वेरिएशन नहीं आता, और ये एक डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हम इसे यहाँ पे एडवांटेज की तरह लेंगे। दिस इज़ वॉट इट इज़ अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सिमिलरली बर्ड प्रोड्यूस्ड in the notches along the leaf margins of bryophyllum fall on the soil and develop into new। देखो ये आप पढ़ते बैठोगे तो घंटा लग जाएगा। देखो ये कुछ इस तरीके से ब्रायोफाइलम का लीफ होता है। अब ये क्या कर लेता है पता है? ऐसी बर्ड्स डेवलप कर लेता है नॉचेस पे। नॉचेस मतलब बाहर के लेयर पर, और ये जो है इनके रूट्स होते हैं, और जब ये मैच्योर होंगे तो ये ज़मीन पे गिर जाते हैं और एक खुद का नया प्लांट डेवलप कर लेते हैं। दिस इज़ व्हाट ब्रायोफाइलम डज। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप मिस नहीं कर सकते। बस आप पढ़ना मिस कर सकते हो, लेकिन ये लेक्चर तो मिस नहीं कर सकते। यहाँ पे ख़त्म हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इफ़ यू गाइज वांट टू नो स्पोर फॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट लेक्चर मतलब छोटा लेक्चर देख लो। इफ़ यू गाइज आर वॉचिंग लॉन्ग लेक्चर ऑलरेडी, ये ख़त्म करेंगे हम बच्चों। दिस इज़ लास्ट पार्ट, स्पोर फॉर्मेशन। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स छोटे छोटे इत्तू से छोटे छोटे हवा में तैरने वाले पार्टिकल्स होते हैं, जो अगर किसी सूटेबल जगह पे बैठ जाए जहाँ पे मॉइस्चर मिले, तो वहाँ पे एक नया का नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये स्पोर्स हवा में भी आप लोगों को दिख जाएंगे, पानी में भी होते हैं, हर जगह पे होते हैं। एंड दीज आर यूजुअली फंगस ग्रोइंग, मतलब ये फंगस ही प्रोड्यूस करते हैं ये चीज़ें। तो इनके बारे में थोड़ा सा इन्फो लेंगे। इवन इन मेनी simple multicellular organisms specific reproductive parts can be identified। even in many simple multicellular organisms मतलब फंगस सिंपल है और मल्टीसेलुलर है, इनके अंदर आप लोगों को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिख जाएंगे, साफ दिख जाएंगे अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे। द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप। अब देखो मैं आप लोगों को ये फंगस दिखा देता हूँ। देखो दिस इज़ हाउ राइजोपस फंगस लुक्स लाइक, फंगस मशरूम। अब देखो इनके अंदर जो है ये जो बल्ब्स है, इन बल्ब्स के अंदर भरे हुए होते हैं स्पोर्स। ये स्पोर्स हवा में छोड़ देते हैं, फिर ये स्पोर्स जाके किसी ब्रेड के ऊपर अगर आ गए या फिर आपके चपाती के ऊपर आ गए, तो वो वहाँ पे ग्रो होना स्टार्ट कर देंगे, चपाती को सड़ा देंगे। अब आप लोगों को फंगस के बारे में और एक चीज़ बता दूँ। फंगस जिस चीज़ पे ग्रो करता है दैट इज़ मोस्टली डेड, तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर ग्रो करेगा, उसके अंदर केमिकल्स डालेगा, और रूट से जो बाहर डाइजेस्ट हुआ जो चीज़ है डेड, तो वो अंदर एब्जॉर्ब करके खुद का गुजारा कर लेगा। तो उनके अंदर जो है हाइफे होते हैं। अब देखो इन्हें हाइफे कहा जाता है इस पूरे की पूरी चीज़ को। तो फंगस में ये हाइफे आप लोगों को दिख जाएंगे। स्ट्रक्चर्स दैट आर डेवलप्ड ऑन ब्रेड आर हाइफे ऑफ द ब्रेड मोल्ड या फिर राइजोपस। अगर आपने कभी ख़राब हुई ब्रेड अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देख ली, तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से हाइफे दिख जाएंगे। This is what this entire paragraph is trying to say। On the other hand, tiny blob on stick structure are involved in reproduction। तो देखो ये blob on stick
यही इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में फंगस के। ब्लॉब्स आर ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पोरेंजिया विच कंटेन सेल्स और स्पोर्स दैट कैन इवेंचुअली डेवलप इनटू राइजोपस इंडिविजुअली। राइजोपस नाम का एक फंगस है जिसके अंदर ब्लॉब ऑन स्टिक नाम का, मतलब वो आप लोगों को हाइफे दिख जाएगा। इस हाइफे पर देखो ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे। ये स्ट्रक्चर्स जो है इनके अंदर भरे हुए होंगे स्पोर्स। जब ये फटेगा तो स्पोर्स बाहर निकलेंगे और ये स्पोर्स हवा में फैलेंगे। जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन आएगा वहाँ पे एक नया राइजोपस फॉर्म हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट इट इज़। Spores are covered in thick wall that protect them until they come into contact with another moist surface and begin to grow। अब ये स्पोर जो होता है ना वो एक सेल ही होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो करने की क्षमता रखता है और ये काफ़ी ज़्यादा वेल प्रोटेक्टेड भी होता है ताकि जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिले तो वो ग्रो करे, वरना तब तक वो वैसे ही स्पोर बन के रहे। All the modes of reproduction that we have discussed so far allow new generation to be created from single individual। वैसे देखें तो एक ही ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहा है। This is known as asexual reproduction। अब हम आ चुके हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट पे इस पूरे के पूरे लेक्चर के। अभी ये असेक्सुअल तो आपने जान लिया। अब ये था, अभी ये छोड़ो चलो। तो ये सब कुछ था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इफ़ यू गाइज वांट टू नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, यू हैव टू कम टू द नेक्स्ट क्लास एंड आई हाईली इनवाइट यू। ये तो बस स्टार्टिंग था, ये जो पहले 2 क्लासेस आपने देखे होंगे वो बस एक एंट्री क्लासेस थे इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्लास में। अब उसके बाद आप लोगों को 2 क्लासेस देखने को मिलेगी, एक प्लांट्स वाली एक एनिमल्स वाली। उनमें हम लोग अच्छे से सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे। आई हाईली इनवाइट यू फॉर बोथ लेक्चर्स। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग विन साइंस। वंस अगेन 100 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। क्लास 10th वालों पढ़ लो, आपके एग्जाम्स है। बाय बाय। हेलो, और अभी मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा छोटा हो गया है लेक्चर, लेकिन इसलिए मैंने ये सोचा कि एक आउटरो बना दूँ इस लेक्चर के लिए। देखो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म होता है, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह सब कुछ उसमें पढ़ाया गया है, तो वो आप लोगों को देख लेना है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर और यहाँ पर वीडियोज़ आ रही होगी मेरी, उनको देख लेना है, शायद वहाँ पे आप लोगों को कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मिल जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक यू सो मच।